हेलो फ्रेंड, तो आज हम पढ़ने वाले हैं तत्वों का वर्गीकरण। आज हम आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कैसे हुई, इसकी खोज किसने की और इसमें कितना कैसे कैसे तत्वों को व्यवस्थित किया गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्रकृति में स्थित प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी तत्वों के मिश्रण अथवा यौगिकों से निर्मित होते हैं। ये तत्व पदार्थ की संरचना, गुणधर्म एवं भौतिक स्वरूप का निर्धारण करते हैं। 1800 ईस्वी तक वैज्ञानिकों को मात्र 30 तत्वों की उपस्थिति का ज्ञान था, परंतु वर्ष 2016 तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। इनमें से 94 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष 24 तत्व वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किए गए हैं। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। आइए तो पढ़ते हैं। नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। समय के साथ ज्ञात तत्वों की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई, इसलिए सभी तत्वों एवं उनके यौगिकों की संरचना, गुणधर्म एवं अन्य भौतिक रासायनिक विशेषताओं का पृथक पृथक अध्ययन कर पाना एक जटिल कार्य प्रतीत हो रहा था। इसलिए वैज्ञानिकों ने कुछ निश्चित समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर तत्वों के क्रमिक एवं तार्किक वर्गीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया, ताकि सभी तत्वों के गुणधर्मों का समन्वित एवं सरलीकृत अध्ययन किया जा सके। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। तत्वों के वर्गीकरण के आरंभिक प्रयास में सबसे पहले डोबेरेनियर का नाम आता है। तो आइए समझते हैं। धातु अधातु वर्गीकरण, डोबेरेनाइनर के त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। धातु एवं अधातु वर्गीकरण। सर्वप्रथम बर्जीलियस द्वारा तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। चमकीले, लचीले, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक तथा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहने वाले तत्वों को धातु की श्रेणी में रखा गया। चमक रहित, आलोचशील एवं अनम्य, ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक तथा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में न रहने वाले तत्वों को अधातु की श्रेणी में रखा गया। धातु अधातु वर्गीकरण की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्लासिफिकेशन। धातु अधातु वर्गीकरण में अधिक सक्रिय धातुओं एवं अधातुओं के विषय में कोई तार्किक कारण स्पष्ट नहीं किया गया। कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण विद्यमान थे, उन्हें उप धातु कहा गया, परंतु उपयुक्त वर्गीकरण में उनको पृथक स्थान नहीं दिया गया। आइए तो डोबेराइनर के त्रिक नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। परमाणु सिद्धांत के विकास के पश्चात वर्ष 1817 ईस्वी में जर्मन रसायन विज्ञान वुल्फगैंग डोबराइनर ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। डोबराइनर ने ऐसे तीन तीन तत्वों के समूह निर्धारित किए जो समान गुण प्रदर्शित करते थे। डोबराइनर के अनुसार समूह के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में स्थित तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले एवं तीसरे के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग एवरेज होता था। तीन तीन तत्वों के इन समूहों को त्रिक, ट्रायड्स कहा गया। आइए जानते हैं डोबराइनर का त्रिक। तो इसमें पहला त्रिक कहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डोबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं। सभी तत्वों को डोबेराइनर द्वारा परिभाषित त्रिक समूह में वर्गीकृत नहीं किया जा सका, इसलिए डोबेराइनर के त्रिक समूहों के निष्कर्षों को केवल संयोग माना गया। भिन्न भिन्न गुण तत्वों वालों को एक ही त्रिक समूह में रख दिया गया जो तर्क संगत नहीं था। कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन को भी रखा गया था, ये भी सही नहीं था। अब आइए हम पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। 1865 ईस्वी में अंग्रेज रसायन विज्ञानी जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड ने तत्वों के और वर्गीकरण की एक नवीन संकल्पना प्रस्तुत की। न्यूलैंड के अनुसार यदि सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले स्थान के तत्वों के गुणधर्मों में समान होगा। इसकी तुलना संगीत का अष्टक नियम 7 सुरों के पश्चात दोहराव से की गई, इसलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया। इस प्रकार के वर्गीकरण में तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती दोहराव की प्रवृत्ति देखी गई। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लिथियम के बाद 8वें स्थान पर सोडियम तथा सोडियम के बाद 8वें स्थान पर पोटेशियम आता है, इसलिए इन तीन तत्वों के गुणधर्म लगभग समान होते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं के बारे में जानते हैं। इस वर्गीकरण में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया। कैल्शियम के बाद के तत्वों में अष्टक नियम का पालन नहीं होता है। संक्रमण तत्वों को अष्टक नियम का अंतर्गत वर्गीकरण योग्य नहीं माना गया। तो इसके बाद मेंडलीफ का आवर्त सारणी के बारे में आइए जानते हैं। सर्वप्रथम
1869 में रूसी रसायन विज्ञानी दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण की दिशा में अधिक सार्थक एवं तार्किक प्रयास किए। मेंडलीफ ने तब तक ज्ञात 63 तत्वों को उनके गुण धर्म, परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया। मेंडलीफ ने तत्वों के प्रेक्षण से निष्कर्ष निकाला कि यदि सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो तत्वों के गुणधर्म में कुछ निश्चित अंतरालों पर दोहराव आता है। इसे मेंडलीफ का आवर्ती नियम कहते हैं। इसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान वर्ग में रखा। इस प्रकार समूहों एवं आवर्तों में विभाजित एक व्यवस्थित सारणी तैयार हुई, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा गया। इसके साथ ही मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़े तथा उन स्थान पर भरे जाने वाले तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी की। बाद में ऐसे अनेक तत्व खोजे गए जिनके गुण मेंडलीफ द्वारा बताए गए गुणों के लगभग समान थे। मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं। हाइड्रोजन का स्थान पूर्व के वर्गीकरण के समान मेंडलीफ ने भी अपनी सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए। असंगत यद्यपि यह सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में थी, परंतु कुछ तत्वों के युग्म ऐसे थे जिनमें अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले स्थान दिया गया था। उदाहरण, कोबाल्ट को निकल से पहले और टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले स्थान दिया गया था। समस्थानिकों की स्थिति। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों के लिए स्थान का निर्धारण नहीं किया गया। समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। इसमें न्यूटन को भी समझ में नहीं आया कि समान परमाणु संख्या तथा भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कहाँ व्यवस्थित किया जाए। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष थे। मेंडलीफ ने अनेक भिन्न भिन्न गुणधर्मों वाले तत्वों को समान समूहों में रख दिया, जैसे तांबा, चांदी, सोना को क्षारीय तत्वों के साथ एक समूह में स्थान दे दिया। चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं। अगले दिन में हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आपको बताएंगे।